आप सभी स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लास में। फ्रेंड्स आज हम लोग आपके लिए ब्रिज कोर्स 2024-25 जो कि कक्षा 9 के बच्चों के लिए था, उसमें हिंदी सब्जेक्ट का हमने सेकंड आपका अध्याय लेके आए हैं। सेकंड जो आपका प्रोजेक्ट है वो लेके आए हैं, उसका नाम है लोक कथा मेजबान। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में आपको हमने पहला पद और सूरज का ब्याह का जो था आपको प्रोवाइड कर दिया था। आज देखते हैं हम लोग मेजबान। देखिए मेजबान में एक स्टोरी दी हुई है आपको। क्या है कि एक परिवार में पति पत्नी रह रहे थे, दोनों बड़े प्रेम से अपना जीवन बिता रहे थे। एक बार उनके घर मेहमान आए तो दोनों बड़े खुश हुए। पति ने कहा, इनका स्वागत करो, बहुत दिनों बाद ये आए हैं, मेहमानों को जलपान कराओ। जब सांझ होने लगी तो मेहमान जाने लगे, तब पति पत्नी ने कहा, ऐसे कैसे जाओगे, हम बिना रोटी खिलाए आपको जाने नहीं देंगे। मेहमान बड़े खास थे, उनके लिए एक से एक पकवान बने। उन्हें भोजन में पापड़ ज़्यादा पसंद था। थाली परोसने पर मेहमान हाथ मुंह धोकर बैठ गए। थाली में पापड़ ना देखकर उन्हें लगा कि पापड़ बाद में परोसा जाएगा, लेकिन जब पति ने हाथ जोड़कर कहा, चलो भाई शुरू करो, तो मेहमानों का मन बैठ गया। पापड़ की थाली चौके के रखी दिखाई दे रही थी, लेकिन वे शर्म के मारे कुछ नहीं बोले। पत्नी गरम गरम रोटी बनाने लगी, मेहमान भोजन करने लगे, लेकिन रेले देकर उनका ध्यान पापड़ पे ही चला जाता। चूल्हे के पास सिके पापड़ रखे हुए दिखाई दे रहे थे। मेहमान ने बड़ी रुचि के साथ सभी चीजें खाई, भुजिया, बर्फी, लड्डू, खीर, पूरी, लेकिन उनका ध्यान ले देकर पापड़ पर ही था। उन्होंने सोचा कि यदि हमने पापड़ नहीं खाए तो ये कैसी मेहमान नवाजी। वे मन ही मन सोचने लगे कि भैया भाभी कब पापड़ परोसेंगे। जब उनकी समझ आया कि उन्हें पापड़ परोसना ध्यान नहीं आएगा, तो उन्होंने जुगत लगाने की सोची जिससे पापड़ खाने के लिए मिल जाए। मेहमान ने कहा, एक बात बताना तो भूल ही गया। पति पत्नी बोले, क्या, कौन सी बात। मेहमान बोले, बहुत जरूरी बात। कल तो भगवान ने ही मुझे बचाया, यदि भगवान मेरी रक्षा नहीं करते तो मैं तो मर जाता, और आज का भोजन करने की नहीं मिलता, मैं तो कल ही खत्म हो जाता। मैं तो बड़े मजे से जा रहा था, इतने में सरस सरसराते हुए काला नाग आ गया। क्या बताऊं भाई, कितना लंबा सांप था, यहाँ से लेकर वहां तक जहाँ वे पापड़ रखें। इशारा करते ही पति पत्नी एक साथ बोले, अरे हम तो पापड़ परोसना ही भूल गए। मेहमान ने कहा, अब रहने दो। पति पत्नी बोले, ऐसे कैसे रहने दो, ये तो खाने ही पड़ेंगे। मेहमान ने कहा, अच्छा तो अब पापड़ ही थाली ला लो, पापड़ की थाली ले आओ। इस तरह से जो है जो मेहमान थे वो भी बहुत क्या थे, बहुत ही चतुर थे, और उन्होंने एक बहुत ही झूठी मूठी कहानी बताकर पति पत्नी का ध्यान कहाँ पे, पापड़ की ओर दिला दिया। तो ये किसके द्वारा है, संदर्भ मेजबान, ये बुंदेलखंडी लोक कथाओं का संकलन है, वहां से लिया गया है। चलिए देखते हैं हम लोग इसके जो क्वेश्चन आंसर है किस तरह करेंगे। देखिए कारपत्रक पन क्या दिया हुआ है, श्रुतलेख शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। देखिए इसमें बहुत सारे शब्द यहाँ बोले गए थे, तो आप कोई भी यहाँ पे शब्द यहाँ पे लिख के दे सकते हैं। जैसे कि हमने आपके लिए कुछ जो है सिलेक्टेड वर्ड्स हैं आपको हमने प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके सांझ है, सर्व है, सरसराना, इशारा, रक्षा, आशीर्वाद, स्वच्छता, दूराग्रह, मेहमान नवाजी, बुंदेलखंड, जुगत, परिवार, मेहमान, मिजबान, जलपान आदि। इस तरह से आप अपने अनुसार कोई भी शब्द लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं कार्यप्रयोग दूसरा क्या दिया है, कॉलम अ में दिए गए शब्दों के समान अर्थ रखने वाले शब्दों को कॉलम ब से चुनकर लिखें। ठीक है, तो आपको कॉलम आ दिया हुआ है यहाँ पे और एक कॉलम बा दिया हुआ है। तो देखिए कॉलम आ में बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, इसको आपको देखना है, और कॉलम बा में देख। तो कॉलम आ के देखिए स्वल्पाहार हो गया, फिर अतिथि हो गया, व्यंजन। ठीक है, व्यंजन के बाद मेहमान नवाजी, युक्ति बढ़ना और आतिथ्य करने वाला। कॉलम में क्या जाएगा, स्वल्पाहार में जलपान हो जाएगा, अतिथि मतलब मेहमान हो जाएगा, व्यंजन मतलब क्या हो जाएगा, पकवान, मेहमान नवाजी मतलब आतिथ्य करना, युक्ति बढ़ाना मतलब जुगत लगाना, और आतिथ्य करने वाला मतलब जो है मेजबान। ठीक है, इस तरह से जो है कॉलम आ के जो है कॉलम बा से आपको के सामने के आपको वर्ड लिखना है। मतलब आपको जैसे स्वल्पाहार में क्या आता है, जलपान कहलाता है। तो जो डिफरेंट टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो आपको समान अर्थ वाले लिखने। चलिए देखते हैं कार्यपत्रक 3 में क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों की सूची बनाकर अपने स्वानुसार नीचे दिए गए वर्ग में लिखिए। इसके अलावा जो आपको पसंद है उन्हें भी लिखिए। तो देखिए क्या लिखा है, भजिया, बर्फी, लड्डू, खीर, पूरी, मालपुआ, नींबू, पापड़, सेब, पपीता, इमली। तो आपको इनके क्या है, आपको इनके स्वाद पता करना है। तो आपको सभी को सबने खाया ही होगा तो आपको स्वाद पता ही है। तो हम देखिए मीठा में क्या क्या जाएगा, जिसमें मीठा में सेब आ जाएगा, बर्फी आ जाएगा, लड्डू, खीर पूरी, पपीता और मालपुआ आपके मीठे पकवान में जाएगा। नमकीन में क्या जाएगा, आपका भजिया और पापड़ आ जाएगा। और खट्टे में क्या जाएगा, इसमें आपका इमली और नींबू। इस तरह से आपके जो स्वाद के अनुसार आप लोग जितने भी आपका पकवान है, जो भी फल फ्रूट हैं, आप अलग कर सकते हैं। चलिए कारपत्र 3 2 3 के कुछ और एक क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया हुआ है,
दिए गए संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करिए। आपको यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, ठीक है? जैसे मेहमान दिया है, तो मेहमान को आप लोग वाक्य बना सकते हैं। एक बार उनके घर मेहमान आए, ठीक है? तो आपने ये मेहमान क्या है, ना वर्ड यूज़ कर लिया, शब्द यूज़ कर लिया। दूसरा देखिए क्या है पापड़, पापड़ कैसे यूज़ करेंगे? हम तो पापड़ परोसना नहीं भूल ही गए, ठीक है? या हमें पापड़ खाना बहुत पसंद है। ऐसा भी आप कुछ भी अपने मन से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। आपके लिए हमने यहाँ पे कुछ वाक्य बना के दिए हैं, आप इनको भी लिख सकते हैं या फिर अपने मन से आप लिख सकते हैं। देखिए तीसरा वर्ड क्या है थाली। तो थाली परोसने पर मेहमान हाथ धोकर बैठ गए, ठीक है? या फिर खाना खाने के पहले जो थाली परोसी जाती है, वह धुल के परोसी जाती है, ऐसा भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर देखिए पत्नी, एक परिवार में पति-पत्नी रहते थे, है ना? भोजन, भोजन में पापड़ ज़्यादा पसंद है। इस तरह से आप अपने वाक्य भी लिख सकते हैं या फिर इन्हीं वाक्यों को आप अपने जो ब्रिज कोर्स की बुक है, उसमें आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से विशेषण विशेष्य को छाँट कर लिखिए। तो आपको यहाँ पे देखिए कुछ विशेषण दिए हैं और विशेष्य दिए हैं, इनको आपको छाँट कर लिखना है। तो देखिए जहरीला साँप, करारे पापड़, गरम-गरम रोटी, ख़ास मेहमान, इस तरह से आपको दिया हुआ है। तो आपको इसमें से विशेषण चुनना है और साथ में क्या करना है, विशेष्य जैसे कि लंबा, तो क्या होता है विशेषण होता है साँप का, ठीक है? साँप लंबा होता है। फिर देखिए विशेषण में विशेष्य में क्या जाएगा, अब करारे मतलब पापड़, पापड़ जो है कैसे हैं, करारे हैं, मतलब कड़े हैं, मतलब अच्छे कुरमुरे टाइप के हैं, है ना? साँप क्या होता है, ज़हरीला होता है, तो विशेषण में क्या जाएगा, ज़हरीला और विशेष में साँप हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट विशेषण में गर्म-गर्म रोटी, ख़ास मेहमान, ठीक है? तो इस तरह से आपके विशेषण और विशेष आप इस तरह से नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए कार्यपद्धति 4 देखते हैं क्या दिया है, अपने दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले मुहावरों को लिखते हुए उनके अर्थ लिखिए, ठीक है? आपको यहाँ पे मुहावरों का अर्थ लिखना है, जैसे कि पहला आप कह सकते हैं कि अपने पैरों पर खड़ा होना, ये क्या है मुहावरा? इसका आप अर्थ क्या हो जाएगा? स्वावलंबी होना होता है, ठीक है? ये मुहावरे का अर्थ हो गया। दूसरा देखिए अक्ल का दुश्मन, तो क्या जाएगा मूर्ख, है ना? इसका अर्थ क्या होता है? मूर्ख। तीसरा मुहावरा देखिए क्या है? भैंस के आगे बीन बजाना, मतलब मूर्ख को समझाना, ये क्या जाएगा इसका आंसर हो सकता है, अर्थ हो सकता है। फिर चौथा देखिए मुहावरा क्या है? अपना उल्लू सीधा करना, तो अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ क्या होता है? अपना काम निकालना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है? आस्तीन का साँप, तो आस्तीन का साँप मतलब कपटी मित्र होता है। और छठवां हमने लिखा है ईद का चाँद होना, मतलब बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना। ये इस तरह से कुछ मुहावरे हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, इनका आंसर आप लिख सकते हैं या फिर आपके पास जो भी मुहावरे हैं, आप उससे भी नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कार्यपद्धति 5 क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करते हुए एक कहानी लिखिए, ठीक है? तो आपको इन शब्दों का यूज़ करके एक कहानी लिखना है, जैसे काकी, हलवा, व्यंजन, पूड़ी, कचौड़ी, मेहमान, गाँव, शादी, ठीक है? इसका हम लोग वर्ड का हमको यूज़ करना है और इसके वह शब्दों का यूज़ करके हम लोग एक कहानी, तो हमने कहानी आपके लिए बहुत ही प्यारी बना के दी है। देखिए क्या है, बूढ़ी काकी को हलवा और कचौरी बहुत पसंद थी, लेकिन घर के लोग उसे हलवा और कचौरी बनाकर नहीं देते थे। एक दिन गांव में शादी का कार्यक्रम था, वहाँ विभिन्न प्रकार के व्यंजन बने थे। बूढ़ी काकी ने शादी वाले घर में जाकर कचौरी हलवा खाई और खुशी से साथ में शादी वाले गीत गाए। ठीक है, इस तरह से एक बहुत ही प्यारी जो है कवि जो कहानी है आपके सामने हमने प्रस्तुत कर दी है। आप इसको भी लिख सकते हैं या फिर अपने मन से जो भी आप बनाए वो भी लिख सकते हैं। चलिए, तो ये टोटल काय जो है काय पत्तक 5 इसके थे, अपने जो सेकंड नंबर मेजबानी था उसका। इस तरह से ये हमारा जो मेज़बान जो सेकंड पार्ट है आपका ब्रिज कोर्स हिंदी का हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड नंबर के लेके आएँगे विज्ञान परक लेख, ठीक है? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि इसके आने वाले जो वीडियोज़ हैं आपको तुरंत मिल जाएँगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।